स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड थैंक यू सो मच उन सभी सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखे, मेरा हाल पूछा, मेरे लिए दुआ करी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप सभी का। और उन सभी नए सब्सक्राइबर का मेरे इस चैनल पे वेलकम है जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी इस प्यारी सी सोल फैमिली का हिस्सा बने। तो चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज के दिन पे क्या है, आप में थोड़ी बेटर हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के साथ आपको एंड तक बने रहना है। वीडियो में अगर कुछ भी ऐसा आता है जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो उसको आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। कुछ ऐसा आ रहा है जो रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आपने उसको वहीं पे स्किप कर देना है, ठीक है। वो किसी और के लिए मैसेज हो सकता है। रीडिंग जर्नल है, प्लीज़ इस बात का आपको ध्यान रखिएगा। ये सबके साथ रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये रेजोनेट कर ज़रूर जाती है, ठीक है। तो कोशिश मेरी पूरी रहती है कि जो लोग पर्सनल रीडिंग नहीं ले सकते हैं तो मैं इतना डेप्थ में जाकर उनके लिए बता पाऊँ कि ये कोशिश होती है कि सबके साथ रेजोनेट हो जाए, आपको जो मैसेज आप चाहते हो वो आपको मिल जाए। ओके, तो पर्सनल रीडिंग की बात चली है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो मैंने बायो में दे रखी है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। जो पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती है, ठीक है। तो चले अब मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी को चेक करने वाली हूँ कि आप लोग किस एनर्जी में हो, आपका हालचाल कैसा है, तो वो मैं चेक करना चाहूँगी। तो आपने क्या करना है, अपना नाम लेना है 3 बार और यूनिवर्स से प्रेयर करनी है। तो देखते हैं कि यूनिवर्स मुझको क्या बताते हैं। तो यूनिवर्स दीजिए कार्ड मेरे व्यूअर्स जो अभी इस समय ये वीडियो देख रहे हैं और जो आपसे दुआ कर रहे हैं, तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा उनकी अभी इस वक्त की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। जिस भी व्यक्ति से ये बहुत प्यार करते हैं उनको लेकर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी अभी इस वक्त पे क्या है। हे महादेव, हे राधा कृष्ण, मेरे प्यारे बप्पा, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ कार्ड्स दीजिए और बताइए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी अभी इस वक्त पे क्या है। कार्ड्स बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं तो आई थिंक आप लोगों के जो इमोशंस हैं अभी आप इस समय काफ़ी स्विंग कर रहे हो। वो कभी आपको पल में गुस्सा आता है, कभी आप सैड हो जाते हो, कभी आपका मूड नॉर्मल हो जाता है। कुछ इस तरह की परिस्थिति आपकी लाइफ में चलती हुई नज़र आ रही है। आप सैड हो जाते हो, पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोचते हो एंड अपने पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स की अभी इस वक्त की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूवर्स की आपकी एनर्जी इसलिए निकाली जाती है कि इससे थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है। अगर आपकी एनर्जी आपके साथ 30-40% भी मैच कर जाती है, ठीक है, तो जब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी को बताऊंगी तो वो उनकी एनर्जी सेम होगी, क्योंकि ना मैं आपको जानती हूँ ना मैं आपके पार्टनर को जानती हूँ तो सिर्फ इन कार्ड्स के ज़रिए, ठीक है। ओके, 3 ऑफ वैंड्स आया है। 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जो मैं नंबर बताती हूँ उनमें आपका बर्थडे हो सकता है या आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है। काफ़ी पैशनेट एनर्जी वेट करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। आप अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर भी देखते हो, काफ़ी दूर की सोचते हो अपने पार्टनर को लेकर, लेकिन आपके पार्टनर का एक्शन नहीं आ रहा है। काफ़ी पैशनेट हो रहे हो अपने पार्टनर के लिए, बहुत ज़्यादा आप लोग पॉजेसिव होते हुए भी नज़र आ रहे हो। अभी इस समय आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या आने वाले समय में आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो, कुछ इस तरह से भी दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी दिखाई दे रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन चाहते हो। 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप अपने पार्टनर का आप अपने पार्टनर का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप इनकी तरफ से कमिटमेंट चाहते हो एंड आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आएँ, आपको कमिटमेंट दें। आप यूनियन इनके साथ चाहते हो, शादी इनके साथ चाहते हो, स्टेबिलिटी इनके साथ चाहते हो। आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा डेस्परेट दिखाई दे रहे हो, बहुत उदास हो,
इस समय आप अकेले हो, आपका मन कहीं नहीं लग रहा है। 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपकी अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है। यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा हिंट दिए जा रहे हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अकेले हो, अकेले रहना ही आपको अच्छा लगता है। आपको ज़्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं आ रहा है। आजकल आपके जो मूड हैं वो काफ़ी स्विंग होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बातचीत बिल्कुल बंद है। आपने जो एक महल तैयार करा था सपनों का अपने पार्टनर के साथ, वो कहीं टूट सा गया है। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत दुख में हो, काफ़ी दुखी है आपका मन। चाहे आप दुनिया को नहीं दिखाते हो, आप लोगों के साथ बैठते हो, उठते हो, ऑफिस जाते हो, काम करते हो, अपने घर में भी पूरा टाइम देते हो, लेकिन अंदर से आपकी सिचुएशन ऐसी है जैसे कोई घर टूट जाता है, जिस चीज़ कोई सपना टूट जाता है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। नंबर 16, नंबर 7 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यस, हार्ट ब्रेक से आप गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा पेन है आपके दिल के अंदर। एक ऐसा दर्द है जिसको आप सबको चीख चीख कर बताना चाहते हो, लेकिन आप इस बारे में किसी से बात नहीं कर पा रहे हो। ज़्यादातर मेरे व्यूअर्स किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, तो उनका जो रूखापन है वो आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, बहुत हर्ट कर रहा है। आप इस समय बहुत पेन में हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी एक ऐसा सिनेरियो जिसमें एक ऐसे व्यक्ति का आपकी लाइफ में आ जाना कि आप दोनों का अलग हो जाना। ठीक है, आप हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, आप चाहते हो कि एक बार वो आपसे बात कर ले। आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, ना आपको दिन में चैन है, ना रात को आप प्रॉपर सो पाते हो। यहाँ मुझे इस तरह से सॉरी, थर्ड पार्टी के बारे में आपको मैं बता रही थी। थर्ड पार्टी कौन हो सकता है? थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, इनके फैमिली में इनका स्पाउस हो सकता है, या फिर आप दोनों अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो। कुछ इस तरह का सिनेरियो है। एक सिंगल और एक मैरिड हो सकता है, डिवोर्सी हो सकता है, कुछ इस तरह का भी सिनेरियो है। या फिर इनके मदर फादर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनकी ईगो हो सकती है, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, ये मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। और देखते हैं कि आपकी एनर्जी में क्या है। चलिए थोड़ा सा और शफल करके फिर थोड़ा सा मैं चेक करना चाहूँगी। 7 ऑफ स्वॉर्ड, आपको अंदर से इस तरह से महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चीटिंग दी है, धोखा हुआ है आपके साथ। आप किसी जस्टिस की वेट कर रहे हो। आप आप चाहते हो कि आपके पार्टनर को उनका कर्मा मिले। नंबर 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 7 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप इस बात को ना छुपा के बैठे हो, आपके अंदर बहुत सारा दर्द है, आप इस दर्द को छुपाना चाहते हो, काफ़ी नेगेटिव हो रखे हो। इस रिलेशन के कारण आपके अंदर सिर्फ नेगेटिव ऊर्जा ही बनती जा रही है। आप किसी भी चीज़ में खुश नहीं हो। अगर आप किसी चीज़ में, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रमोशन होती है या आपके लाइफ में कुछ ऐसा अचीवमेंट भी आता है, तब भी आप खुश नहीं हो। आप इस प्यार को छुपा कर रखना चाहते हो, आप अपने दर्द को छुपा के रखना चाहते हो। आप किसी जस्टिस की वेट कर रहे हो कि यूनिवर्स से आपको जस्टिस मिले, क्योंकि आपने इस रिलेशन में बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं और उन एफर्ट्स के कारण आप सोच रहे हो कि क्या वो सब कुछ वेस्ट चला गया, क्या वो मेरा टाइम, मेरी एनर्जी, मेरा प्यार, वो सब ख़त्म हो गया, क्या ये मुझसे प्यार करता भी था कि नहीं करता था। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं, जिसके कारण आप काफ़ी नेगेटिव हो रखे हो। मे बी आपकी लाइफ में कोई कोर्ट केस चल रहा है या डिवोर्स का केस चल रहा है, या आपकी लाइफ में कोई लॉ सूट के रिगार्डिंग कुछ चीज़ चलती हुई नज़र आ रही है। आप डिवोर्स ही हो सकते हो, कुछ इस तरह से भी दिख रहा है। आप लॉयर हो सकते हो, इस तरह का भी मुझे सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है। द लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक, द लवर्स कार्ड। 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लवर्स कार्ड ये बता रहा है कि आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। बॉटम ऑफ द डेक देखो आपकी एनर्जी क्या आई है। आपकी एनर्जी बताने का मतलब ही यही होता है कि अगर ये चीज़ें आपके साथ मैच हो रही हैं ना, तो जो मैं आपको आपके पार्टनर के बारे में बताऊंगी वो सेम वैसी ही एनर्जी हो सकती है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। तो आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उनको लेकर काफ़ी पोजेसिव हो, उनके क्लोज जाना चाहते हो, उनको हग करना चाहते हो और अपना सारा दिल का गुबार उनके आगे रखना चाहते हो कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं कितनी दर्द में हूँ, कितनी पेन में हूँ, मैं कितनी अकेली हूँ या कितना अकेला
अकेला हूँ, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। आप अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी पॉजेसिव भी हो रहे हो, आप सोशल मीडिया पे इनको चेस कर रहे हो, आप इनसे मूव ऑन भी करना चाहते हो लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो जिससे आपको लगता है कि आप किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो। ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप सबके सब पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, ठीक है। बहुत ही लिमिटेड चांस होते हैं कि आप लोग किसी पास्ट लाइफ रिलेशन में हो सकते हो। आप अपने आप को ये सोच रहे हो कि आप अपने पार्टनर को बताना चाहते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, या तुम मेरे पास आओ, मुझे आई लव यू बोलो, आई मिस यू बोलो, अपनी गलती की माफ़ी मांगो। आप अपने पर्सन की तरफ से एक्शन चाह रहे हो, ठीक है। आपको इनके बहुत सारे सपने आते हैं, आप बहुत इनके बारे में सोचते हो, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव। आप में थोड़ी सी ईगो भी आ गई है, आप कुछ ज़िद्दी होते जा रहे हो। नंबर 2, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 0, ये नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है कि आप जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं आपके अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है, अपने पार्टनर से नाराज़ हो, आपको रातों को नींद नहीं आती है, बहुत ओवर थिंकिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप मूव ऑन करने के बारे में सोचते हो आपके पार्टनर के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ साइन मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। यूनिवर्स बार बार आपको रियलाइज़ कराते हैं कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो जिसके कारण ना आप कन्फ्यूजन में रहते हो। फिर आप सोचते हो कि मुझे टैरो रीडिंग लेनी चाहिए। अगर आप नहीं ले पाते हो तो फिर आप बहुत सारी दिन में कितनी सारी टैरो रीडिंग्स देखते हो। आप अपने पार्टनर के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, आप इनसे नाराज़ हो, आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ईगो आ गई है, आप भी अपने इमोशंस को छुपाते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे पहले आप इनको अपने इमोशन बताते थे कि मैं बहुत दर्द में हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, जैसे स्टेटस डालना, डीपी पे कुछ लगा देना या स्टोरी डालना, वो आप अपने सब कुछ बंद कर दिया है। आप भी अपने इमोशंस को फ्रीज़ करते हुए दिख रहे हो, अपने इमोशंस को हाइड करते हुए दिख रहे हो। 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी बता रही है कि आप ना इनको कुछ बताना चाहते हो ना किसी को कुछ बताना चाहते हो। जैसे दुनिया चल रही है, गो विद द फ्लो आप चल रहे हो। आपको है कि क्या फ़ायदा बताने का, इसको क्या ही समझ आएगी, ये मेरी फीलिंग समझ नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो, आप अपने पार्टनर के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हो। पास्ट लाइफ रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मुझे दिख रही है। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में दिखाई दे रहे हैं, एंड कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कार्मिक किसी ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं, फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं, या आपकी सिचुएशन अभी कार्मिक है, ठीक है। अच्छा, किसी ने मुझे पूछा था कि दी कार्मिक हमें, कार्मिक क्या होते हैं। कार्मिक अगर आप देखो तो कर्मा है ना, तो ये वो लोग होते हैं जो कि आपकी लाइफ में अपने कर्मों, आपने जो कर्म इनके साथ किए होते हैं उनका हिसाब लेने आते हैं। ये बार बार आपको ट्रिगर करते हैं, आपका यूज़ करते हैं, फाइनेंशियली आपका यूज़ करते हैं, फिजिकली यूज़ करते हैं, और फिर आपको छोड़कर आपकी लाइफ से चले जाते हैं। उनको कार्मिक ट्विन फ्लेम कहा जाता है, और उन्हीं की वजह से ही आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में आते हो, ठीक है। और जो रियल ट्रू ट्विन फ्लेम होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपकी लाइफ में आते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं, आपको बहुत से लेसन सीखने होते हैं, बहुत सी स्टेजेस आप दोनों को ही क्लियर करनी होती हैं। कोई भी रिलीजन हो, कोई भी आपका लव हो, वो स्पिरिचुअलिटी की ओर ही आपको लेके जाता है। ये सारी स्पिरिचुअलिटी की स्टेजेस हैं, ठीक है। कोई ट्विन फ्लेम होता है, कोई फॉल्स ट्विन फ्लेम होता है, कोई कार्मिक के साथ डील करता है, किसी की सिचुएशन ही कार्मिक होती है, कोई सोलमेट होता है, कोई ऐसा सोलमेट होता है जो कि आपको कुछ ना कुछ सिखाने ही आता है और सिखाकर चला जाता है, ठीक है। तो चले जल्दी से आज हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसकी बहुत सी डिमांड मेरे को बोल रहे थे, बहुत से मैसेज आ रहे थे कि दी कैंडल वैक्स रीडिंग क्यों बंद कर दी। तो चलिए, ये तो आपकी एनर्जी हो गई। तो अगर आपकी एनर्जी आपके साथ 30-40% भी मैच करी है तो जो मैं आपके पार्टनर के बारे में बताऊंगी तो समझ लीजिएगा वो उसी एनर्जी में है, ठीक है। तो वेट गाइस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है, अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा। 3 बार लीजिएगा उनका नाम, फिर उनका बार बार नाम दोहराना है। कैंडल की फ्लेम को देखते हुए आपने उनका नाम दोहराते जाना है। कैंडल की फ्लेम में देखना है, फिर आपने इस वाटर में देखना है। जितना आप उनका
नाम का जाप कर सकते हो, ठीक है। ध्यान लगाना क्या मतलब, जाप करना। जितना आप उनका नाम चैंट करोगे आपके पार्टनर की एनर्जी में उतनी ही कैच कर पाओगी, ठीक है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय पे क्या है, वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो ध्यान कीजिएगा, 3 बार लीजिए अपने पार्टनर का नाम, तो देखते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं। हे महादेव, शिव शक्ति, राधा कृष्ण, मेरे प्यारे पप्पा, प्लीज़ गाइड कीजिएगा इस समय मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं अपने नाम के साथ, जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनको सोचते हुए ये रीडिंग देखने वाले हैं, जिनकी पिक्चर को देख रहे हैं, जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, जिनके कारण वो इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा उनके पार्टनर की अभी इस वक्त की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है। ये रीडिंग जिस तक भी पहुंची है, जिस तक ये मैसेज आप देना चाहते थे, तो प्लीज़ उनके पार्टनर की एनर्जी को पिक कीजिएगा और बताइएगा कि वो अभी इस वक्त पे किस एनर्जी में है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, उनके दिल और दिमाग में। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। आर्कएंजल माइकल, ऑल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा कि मैं अपने व्यूवर्स को सही मैसेज दे सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर अभी किसी के साथ दिखाई दे रहे हैं, मे बी कहीं शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक डक की एनर्जी बनी है। किसी जगह पे हैं, मुझे मंदिर भी दिख रहा है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, किसी स्पिरिचुअल जगह पे मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ध्यान लगाया है और आपके बारे में सोच रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो यूनिवर्स से पूछ रहे हैं, अपने भगवान से पूछते हुए नज़र आ रहे हैं। वर्ल्ड की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक सर्कल बना है, जेड बना है, नंबर 9 की ऊर्जा आई है, 999 नंबर आपको इस रीडिंग के बाद दिख सकता है। तो आपके पार्टनर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उनके मन में है जो वो बहुत परेशान है, जिसका आंसर वो यूनिवर्स से पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने अल्लाह से, बाबा जी से, मंदिर में बैठे हैं और पूछ रहे हैं। बहुत से क्वेश्चंस हैं इनके माइंड में, कुछ परेशानी इनकी लाइफ में चल रही है, इनके घर में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण ये काफ़ी परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत पैशनेट, आपको बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बार बार इनका ध्यान आपकी तरफ जाता है। लेटर जी आया है, लेटर सी है, नंबर 6 की एनर्जी आई है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ अभी एक्शन आता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। काफ़ी स्लो एनर्जी, इनका थ्रोट चक्रा मुझे ब्लॉक दिखाई दे रहा है। एक पल में इनका मन करता है आपसे बात करने का और दूसरे ही पल ये एकदम चुप हो जाते हैं। एकदम आपको इनका कोल्ड बिहेवियर दिख रहा है। इनके घर में भी कुछ प्रॉब्लम चलती हुई मुझे नज़र आ रही है, जिसके कारण ये काफ़ी परेशान है। कहीं ट्रैवल करने वाले हैं ये भी, मे बी इनकी जॉब में प्रमोशन हुई है। मुझे यहाँ पे प्लेस चेंज नज़र आ रही है कि प्लेस चेंज होने वाली है, या आपकी या इनकी। ये कहीं ट्रैवल करने वाले हैं या आने वाले समय में ये कहीं ट्रैवल करेंगे, तो ये सोच रहे हैं कि मैं आखिरी बार उससे मिल लेता हूँ। मीन्स कि ये काफ़ी नेगेटिव ये भी हो रखे हैं, ये आपकी वाइब्रेशंस को कैच कर रहे हैं। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि पॉजिटिव सोचिए। देखो कैंडल कैसे फ्लिकर कर रही है, तो ये आपकी एनर्जी को पिक कर रहे हैं। आपको मिस कर रहे हैं, आपको आखिरी बार या देखना चाहते हैं। सोच रहे हैं कि मैं इस रिश्ते का क्या करूं या मुझे क्या करना चाहिए। बाबा जी आप मेरे को गाइड करो, हे मेरे खुदा मुझे रास्ता दिखाओ। कुछ इस तरह की दुआ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। चेहरे पे एक फेक स्माइल लेके
घूम रहे हैं। यहाँ पे एक स्माइल का साइन बना है, ये देखो स्माइल तो कर रहे हैं लेकिन ये अंदर से खुश नहीं है। जिस चीज़ के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था, मे बी इन्होंने सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, तरक्की करूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। वो हुआ है लेकिन ये खुश नहीं है, क्योंकि ये वो बात थी जो आप दोनों ने मिलकर सोची थी कि अगर हाँ तुम इसमें काम करो, तुम्हारी तरक्की होगी, तुम्हें तुम्हारी ग्रोथ होगी इसमें, तो वो चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। लेटर वी की एनर्जी आई है, यू है, जी है, एम है, वाई दिख रहा है। बहुत उदास एनर्जी, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रही है यहाँ पे। थर्ड पार्टी के कारण भी ये काफ़ी परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये काफ़ी चार्मिंग हो सकते हैं, या अगर ये फीमेल हैं तो काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकती हैं, काफ़ी टॉल इनकी हाइट हो सकती है। मतलब इस तरह के होंगे कि मतलब इनकी बातों में जादू होगा कि बस ये सामने बैठ जाएं और आप इनको देखते रहो। मुझे इनकी पर्सनालिटी कुछ इस तरह से लग रही है। काफ़ी स्मार्ट भी हैं ये, बहुत चतुर चालाक है ये। इनके माइंड गेम खेलना इनके बाएं हाथ का खेल है। या इन्होंने इस रिलेशन में आपके साथ झूठ भी बहुत सारे बोले हैं। आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। लेटर एस बना है, एल है, यू है, वी है, एम की एनर्जी, डब्ल्यू बना है। ये आपसे बात करना चाहते हैं और आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप किस एनर्जी में हो, या अभी इस समय पे आपका मूड कैसा है, या आपके बारे में जानना चाहते हैं। कुछ इस तरह से भी मुझे दिखाई दे रहा है। इनकी लाइफ में भी मुझे बहुत सारे अप्स एंड डाउन दिख रहे हैं। ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। ये कहीं शिफ्ट कर रहे हैं। इनकी कहीं इस तरह से भी लग रहा है कि इनकी कहीं शादी फिक्स हुई है, उसका बात का भी इनको दुख है कि ये आपको नहीं पा सके, ये आपकी लाइफ से मूव ऑन तो इन्होंने किया था, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी, ये दूरी इतनी बढ़ जाएगी। तो ये काफ़ी परेशान है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करके आपको कुछ बताना चाहते हैं। इनकी दिल की धड़कन ना काफ़ी तेज़ है, काफ़ी परेशान है। मे बी कुछ दिनों से आपके मतलब कि हार्ट बीट काफ़ी तेज़ होती होगी। आपको इनके सपने बहुत आ रहे होंगे, जैसे कि ये आपकी लाइफ से जा रहे हैं। कुछ इस तरह से भी मुझे दिख रहा है। काफ़ी उदास है, खुश नहीं है। इनकी जॉब में प्रमोशन हुई है, कुछ इस तरह का सीन मुझे दिख रहा है। शुक्राना करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप नहीं हो उस चीज़ का गम इनको अंदर से है। इनको ये भी पता है कि इनके कारण इस रिलेशन में बहुत कुछ गलत हो गया है इनसे। आपको मिस कर रहे हैं। कुछ प्रपोज़ल भी है इनके हाथ में, ये सोच रहे हैं आपको कुछ बताने का। मे बी ये कहीं ट्रैवल करके जाने वाले हैं, कुछ इस तरह का सीन भी दिख रहा है, या ट्रैवल करके आपसे मिलने वाले हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। मुझे ये बहुत सैड एंड हैवी एनर्जी मुझे यहाँ पे इनकी फ़ील हो रही है। आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील कर रहे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब इनको आपसे अप्रोच कैसे करना है। अगर इनका कहीं रिश्ता पक्का भी हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये खुश नहीं है, क्योंकि आप उनको वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हो। ये आपके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। आप दोनों के बीच में मुझे फैमिली इशू बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इन्होंने काफ़ी एफ़र्ट्स किए हैं अपनी फैमिली को मनाने के लिए। इसके लिए इन्होंने कुछ देर के लिए आपसे दूरी भी बनाई है, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये दूरी इतनी बढ़ जाएगी। काफ़ी हैवी एनर्जी है, चैन नहीं है इनको। ऑन ऑफ सिचुएशन आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा रही है। कहीं ना कहीं इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इस चीज़ का भी इनको दुख है। ये चश्मा डालते होंगे, इनको स्पेक्स लगे होंगे, या इनको शेड्स का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा। काफ़ी स्मार्ट है ये, काफ़ी स्मार्ट प्लेयर कह सकते हो आप। काफ़ी स्मार्ट प्लेयर है कि इन्होंने आपको भी एक तरफ से होल्ड करके रखा है और अपने घर वालों को भी एक तरफ से होल्ड करके रखा है। लेकिन अब क्या हुआ है, इनकी यही चाणक्य नीति ना इन पे भारी पड़ गई है। अब आप भी इनसे दूर चाह रहे हो, और इनकी फैमिली ने भी इनका कहीं इनको ज़ोर ज़बरदस्ती से इनका रिश्ता कहीं पक्का कर दिया है। ये सबके साथ नहीं होगा कि जो वीडियो देख रहे हो आप, सबके पार्टनर की शादी कहीं फ़िक्स हो गई है। ये किसी किसी के साथ मैच करेगा।
आपके पार्टनर आपको मिस तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बार बार इनका ध्यान आपकी तरफ है। मोबाइल, मुझे इस तरह से लग रहा है जैसे किसी ने हाथ में मोबाइल पकड़ा है और कुछ टाइप कर रहा है। ये बार बार आपको मैसेज टाइप करके बात करना चाहते हैं, आपको अनब्लॉक करते हैं, मैसेज टाइप करते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं। इनके अंदर एक डर दिखाई दे रहा है, और वो डर है रिजेक्शन का, कि कहीं आप इनको रिजेक्शन नहीं दे दो। जैसे इन्होंने आपको इग्नोर किया था, आप इनको इग्नोर नहीं कर दो, क्योंकि यहाँ मुझे 3 साल, 4 साल, 5 साल का अरसा भी दिखाई दे रहा है आप दोनों को अलग हुए। चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी आपकी सेम हो सकती है, सेम सिटी हो सकती है, सेम कॉलोनी हो सकती है, सेम लेन हो सकती है। हो सकता है कि आपके घर साथ साथ हो सकता है कि आप दोनों फैमिली में आप दोनों का कोई आप दोनों रिलेटिव हो सकते हो। कुछ इस तरह से भी दिख रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से भी दिखाई दे रहा है कि आप के जो पार्टनर हैं, अगर ये ड्रिंक करते हैं या स्मोक करते हैं, उसकी भी आदत इनकी काफ़ी बढ़ गई है। इन्होंने जितने साल भी आप एक दूसरे से दूर रहे हो, ये इन्होंने एक पल भी आपको ये भूले नहीं हैं। इन्होंने आपको हमेशा याद रखा है, आपकी हर छोटी सी छोटी बात को याद रखा है। मे बी इनकी प्रमोशन में भी आपका कहीं ना कहीं हाथ रहा है। आपने इनको हमेशा पुश करा है, हमेशा इनको पॉजिटिविटी ही मिली है आपसे। तो वो सारी बातें याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे को इस तरह से लग रहा है कि ये किसी ऐसी स्पिरिचुअल जगह पे बैठे हैं जहाँ पे इन्होंने आंखें बंद करी हैं, और एक पूरी मूवी इनके आंखों के आगे घूम रही है कि इन्होंने आपके साथ क्या करा और आपने इनके साथ क्या करा। आपने हमेशा इनके हर एक गलत बिहेवियर को इग्नोर करा, और इनको दिया तो सिर्फ प्यार दिया, टाइम दिया, अपने इमोशंस दिए, और इन्होंने क्या दिया। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है, तो इनको यहाँ पे ट्रिगर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इनको रियलाइजेशन हो रही है कि मैंने सामने वाले के साथ क्या किया है। कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो कि हमें बाद में याद आते हैं कि हमने किसी के साथ गलत किया है। वही रियलाइजेशन इनको मिलती हुई नज़र आ रही है। इनकी लाइफ में और भी रिलेशन रहे हैं जिससे इन्होंने इजीली मूव ऑन किया है, लेकिन आपका एकमात्र ऐसा रिलेशन है जिससे ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ मुझे पास्ट लाइफ रिलेशन दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये इसको लेकर भी फील करते हैं कि आप दोनों किसी रिलेशन में हो, या आपकी एक झलक देखना चाहते हैं, आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। बहुत मिसिंग एनर्जी है, काफ़ी हैवीपन है, ये खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज की इनकी एनर्जी काफ़ी लो है, तो जो कि आपकी एनर्जी में भी दिखाई दे रहा था। मे बी ये आपकी एनर्जी को कैच किया है इन्होंने। हो सकता है कि जैसा आप सोच रहे हो, क्योंकि कई बार होता है हम जो बहुत ज़्यादा चीज़ को सोचते हैं वो चीज़ मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है। जब हम लव वाइब्रेशंस भेजते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके पार्टनर आपके साथ लवी डवी बातें करते होंगे, लेकिन जैसे अभी आप सैड एनर्जी में हो, सेम एनर्जी ये पिक कर रहे हैं। जैसे आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस नहीं आने वाले, वो मूव ऑन कर गए हैं, थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, सेम ही वो एनर्जी पिक कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं। नंबर 7 मैंने आपको बताया था, एस है, जी है, एम है, सी है, वाई है, वी है, यू है, आर है। और कुछ जो नंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं, इस रीडिंग के बाद आपको 666 नंबर दिख सकता है, 999 नंबर दिख सकता है, 555 की एनर्जी आपको दिख सकती है, जो कि किसी पॉजिटिव चेंज को भी बताती है, किसी नेगेटिव चेंज को भी बताती है। कुछ इस तरह से भी लग रहा है। एंड मुझे यहाँ पे 111 की एनर्जी भी दिख रही है, 888 नंबर दिख सकता है आपको, 999 नंबर दिख सकता है, 777 नंबर दिख सकता है आपको। कुछ नंबर मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, नंबर 1 है, नंबर 8 है, नंबर 7 है, नंबर 3 है, नंबर नंबर 10 है, 28 है, और यहाँ पे मुझे 29 की एनर्जी है, 31 नंबर दिख रहा है, 44 की एनर्जी है। मे बी आपकी एज हो सकती है, आपके पार्टनर की। मुझे यहाँ पे 46 भी दिख रहा है, 50, 55 नंबर भी दिख रहा है, 63, 67, 98, 99। ये हो सकता है इनके मोबाइल नंबर, घर का नंबर, हाउस नंबर, इनकी कार का नंबर, कुछ इस तरह से भी रेजोनेट हो सकता है। ये नंबर मुझे दिख रहे हैं, 666 नंबर दिख रहा है यहाँ पे मुझे, 888 नंबर दिख रहा है, 369 की एनर्जी दिख रही है। मे बी आपने ये हाल ही में कोई टेक्निक करी है,
कुछ इस तरह से भी नज़र आ रहा है। रेड तरह माँ की एनर्जी भी फील हो रही है। मे बी आप ये चैंटिंग कर रहे हो अपनी लव वाइब्रेशन, अपने लव के लिए, कुछ इस तरह से भी मुझे नज़र आ रहा है। अभी इस समय पे किसी ने पर्पल कलर या येलो कलर कुछ ऐसा आपने कलर का सूट या कुछ वियर कर रखा है। वाइट शर्ट दिख रही है मुझे, ब्लू शर्ट दिख रही है, ठीक है। आपके हाथ में या आपके पार्टनर के हाथ में टैटू हो सकता है, कुछ इस तरह से भी मुझे दिखाई दे रहा है। ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो हो सकता है कि आप इस समय काफ़ी नेगेटिव हो रखे हो, इसीलिए मुझे ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है। ब्लैक कलर या तो आपने वियर कर रखा है या आपके आसपास कुछ ब्लैक चीज़ है, ऐसा कुछ कपड़ा है या कुछ ऐसा वाइट हैंकी दिख रहा है मुझे आपके आसपास, या फिर आप कोई किताब पढ़ते हुए भी मुझे नज़र आ रहा है, कोई लिखते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी आप साथ में स्टडी कर रहे हो या अभी इस समय आप ऑफिस प्लेस पे बैठे हुए हो। आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ इस तरह का भी सिनेरियो दिख रहा है। मे बी आप ऑफिस में हो, वहाँ बैठकर आप हेडफोन लगाकर ये रीडिंग देख रहे हो। ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो आप लोग, देख लीजिएगा। सबके साथ ये चीज़ें रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है, जिसके साथ भी रेजोनेट करेगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अभी इस समय किसी के मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन आता हुआ भी मुझे सुनाई दिया है, जैसे कि मैसेज या व्हाट्सएप या इंस्टा, किसी पे कोई मैसेज आया है, कुछ इस तरह से भी मेल भी हो सकती है आपको, ठीक है। गाइडेंस ले लेती हूँ आपके लिए, एक कार्ड निकालूंगी सिर्फ, ठीक है। रीडिंग लंबी हो जाती है तो एक गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए, सिर्फ एक कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या बताते हैं। तो यूनिवर्स दीजिए कार्ड्स और बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनको इस समय क्या कुछ करने की ज़रूरत है। देखिए देखो, आज की जो रीडिंग आई है थोड़ी सी इस तरह से आई है कि मुझे पता है कि आपको दुख हुआ होगा कि मेरे पार्टनर का कहीं रिश्ता पक्का हो गया है या शादी पक्की हो गई, तो आपको उसके लिए उदास नहीं होना है क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज डीएम कर सकते हो। सेकंड, जब भी आप मेरे से रीडिंग लेने आते हो तो मैंने देखा है कि मेरे पास कुछ दिन पहले रीडिंग आई थी, उस लड़की के पास उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं था, जैसे कि वो उस लड़के से मिली ऑनलाइन, ठीक है, आपस में बात होती थी वीडियो कॉल के थ्रू, उसके पास ना उसकी फ़ोटो थी, उसको पता ही नहीं था उसका बर्थडे कब है, और उसकी फैमिली में कौन है उसको उस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और ये साल तक चलता रहा। अगर आप किसी रिलेशन में जाते हो तो मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आप सबसे पहले उस लड़के की पिक्चर को लेके रखो। सेकंड, उनका डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनकी फैमिली में कौन है, इस चीज़ की तो नॉलेज लो। अब वो मुझसे रीडिंग लेने आई है, मुझे पूछ रही है कि दी मुझे बताओ मैं क्या करूँ, वो मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, मुझे ब्लॉक कर दिया, ये है वो है, तो बताओ मैं रीडिंग कैसे करूँगी। जब उसको उसको लग रहा था कि उसका नाम भी चाहे पता नहीं ये है कि वो है, तो आप ऐसे ही किसी गलत चीज़ में मत चले जाओ। अगर आपसे कोई अप्रोच करता है ऑनलाइन तो अच्छे से पहले उसको समझो। देखो कितनी मुश्किल हो जाती है, आप किसी के साथ कितना अटैच्ड हो जाते हो, तो चाहे आप 4 दिन भी किसी से बात करते हो तो आपको अटैचमेंट फील हो जाती है, तो बताओ फिर साल तो बहुत दूर की बात है। सो प्लीज़ आप जब भी रीडिंग लो तो पहली बात, जो रीडिंग होती है वो फ्री नहीं होती है। मेरे को ये बहुत से मैसेज आते हैं कि दी प्लीज़ आप, मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ, मेरा ये है, स्टूडेंट हूँ, तो आप मेरी रीडिंग, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। राहु फिर क्रिएट हो जाता है और तेज़ हो जाता है उस चीज़ के चक्कर में, ठीक है। तो जो रीडिंग होती है पेड होती हैं, तो एक तो आपने रीडिंग लेनी है उसके लिए पैसे थोड़े थोड़े जोड़ने स्टार्ट कर दो। दूसरा, अगर आपने रीडिंग लेनी है आपके पास पूरी डिटेल होनी चाहिए आपके पार्टनर की, आप मुझे डिटेल दो तभी मैं कुछ जान पाऊँगी। आपको तो नाम में भी डाउट लग रहा था, अभी उनको तो नाम में भी डाउट लग रहा था, ठीक है। जब तक आप किसी से मिलते नहीं हो अच्छे से उनके बारे में पूछो। चलें गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। यूनिवर्स दीजिए गाइडेंस मेरे व्यूवर्स को, आज की रीडिंग के बाद आप उनको क्या गाइड करना चाहोगे। जो रीडिंग आई है उसके बाद मेरे व्यूवर्स को आप क्या गाइड करना चाहोगे। कार्ड्स ही शफल नहीं हो रहे हैं, आपकी एनर्जी इतनी डाउन चली गई है। डीप ब्रेथ कीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, आप उनको क्या गाइड करना चाहोगे। आर्कएंजल माइकल, एक कार्ड लेना है आपको और मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए इस समय की गाइडेंस क्या है। और रीडिंग, चलिए पहले हम देख लेते हैं क्या। ओके,
ये सारे कार्ड मैंने इस रीडिंग से पहले सीधे किए थे। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये आई है कि आपको इस क्वीन ऑफ कप्स की तरह इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ बैठना है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। आपके लिए गाइडेंस ये दी गई है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको एक क्वीन की तरह अपने आप को कैरी करना है। आपको अपने इमोशंस नहीं शो करने हैं, ना ही दुनिया को चीख चीख के बताना है कि मेरा ये है, मेरा वो है। किसी से अपने दिल की बात नहीं करनी है। जो बात करनी है आपको उनसे करनी है, यूनिवर्स को से आपको बात करनी है। यूनिवर्स के आगे आपको सरेंडर करना है। आपके लाइफ में जो भी होगा वो आपके भले के लिए होगा। तो अभी की जो भी रीडिंग आई है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी आपका मन अगर उदास हो गया है, जैसे कि ये कप बंद हो गया है, ठीक है, आपका मन टूट गया है, आप एक क्वीन ऑफ कप्स क्वीन हो जिसके दिल में, क्वीन ऑफ कप्स कौन होता है? एक ऐसी फीमेल जिसके अंदर बहुत इमोशन है, बहुत प्यार है, क्योंकि यहाँ पे पानी भी है, इसके पास दुनिया की हर खुशी है, हर कुछ, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन इसने प्यार का कप भी बंद कर दिया है क्योंकि इसका दिल टूट गया है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी उस जगह से उठो, बाहर जाओ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने काम की ओर ध्यान दो, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करो और थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ, प्रैक्टिकल होकर सोचो, ठीक है। आपको अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। अगर आपको ज़्यादा ही एनजाइटी और अकेलापन फील हो रहा है तो आपको अपने किसी फ्रेंड से बात करनी चाहिए या अपने घर में किसी से बात करनी चाहिए। आपको वेटिंग पोजीशन पे नहीं रहना है। यस, आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अब इस पोजीशन से बाहर आइए, आपकी कोई इच्छा पूरी हो। मैंने एक कार्ड निकालना था, और आपकी जो डिज़ायर है वो पूरी होने वाली है। मून और स्टार दोनों ही आए हैं। तो आपको अपनी मदर के साथ बैठना है, आपको उदास नहीं होना है, ठीक है। ये तो थी आपके लिए गाइडेंस। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको निराश नहीं होना है आज की रीडिंग से कि आज की रीडिंग में ये आया है कि मेरे पार्टनर का कहीं रिश्ता पक्का हो गया है। ये सबके साथ हो, ज़रूरी नहीं है। ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच उन सभी सब्सक्राइबर के लिए जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। मेरे सभी व्यूवर्स को थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरा हाल पूछा, मुझे बहुत सी दवाइयाँ भी बताई हैं, बहुत से टोटके भी बताए हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप लोगों का। और जिन्होंने सुपर थैंक्स बाय किया है उनके लिए भी थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।